हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा कौर। आज लेक्चर है हमारा 4th ईयर का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट के बारे में, मॉडर्न आर्टिस्ट के बारे में, जिसमें हमारी बात चल रही थी विनोद बिहारी मुखर्जी जी के बारे में। ये जिनका फोटो लगा हुआ है, और इसमें हमारे 4 टॉपिक है: प्रारंभिक जीवन, व्यवसाय, अंदाज, पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं जिसमें हम प्रारंभिक जीवन के बारे में, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात कर चुके हैं। इनकी अर्ली लाइफ में क्या क्या हुआ था वो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है कैरियर, इनका कैरियर के बारे में। ठीक है, कैरियर व्यवसाय के बारे में। तो जो पिछली पीपीटी में हमने बात की थी, जो मुखर्जी जी का कैरियर था, तो स्टार्टिंग में जब वो उनको नेत्र की समस्या थी, और जो उनको नेत्र की समस्या थी वो क्या थी, उनको मोतियाबिंद था। ठीक है, तो जो मोतियाबिंद उनको था उसकी वजह से उनका एक ऑपरेशन हुआ था 1956 में, पर वो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, असफल रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दोनों आँखों की रोशनी खो दी थी। ठीक है, तो मतलब ये जो मोतियाबिंद की उनकी समस्या थी, ये उनके लिए काफ़ी घातक रही है, पर वो फिर भी काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे, और उन्होंने फिर भी अपना वर्क, अपना कैरियर कंटिन्यू रखा और कोई उम्मीद नहीं खोई। और ये सब हमने बात की थी। उसके बाद उन्होंने पेंट भी किया और भित्ति चित्र बनाने जारी रखे, और सब कुछ वो कंटिन्यू करते रहे, कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा कि उनके कैरियर में उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, उनको क्या समस्या थी, इसकी वजह से फिर भी उन्होंने अपना कैरियर कंटिन्यू रखा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। 1990 में, तो 1919 में उन्होंने कला भवन में प्रवेश लिया, जो विश्व कला के कला संकाय में थे। यानी जो कला भवन के बारे में आपने सुना हुआ है, 1919 में उन्होंने कला भवन में प्रवेश लिया था, वहाँ पे एंट्री की थी। ठीक है, और जो विश्व कला, यानी जो विश्व की कला है, उसके कला संकाय में वो थे, विश्व कला के कला संकाय में वो रहे हैं, डिपार्टमेंट में। भारतीय विश्वविद्यालय, वह एक अन्य प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नंदलाल बोस और एक दोस्त और करीबी मूर्तिकार राम किंकर बैज के सहयोगी थे। यानी इन्होंने बताया कि जो विनोद जी थे वो एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार, अन्य प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जैसे नंदलाल बोस, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और उनके एक दोस्त और करीबी मूर्तिकार हैं ये राम किंकर बैज, इनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जो राम किंकर बैज थे वो मूर्तिकार थे। ठीक है, तो ये इनके सहयोगी थे, यानी जो भारतीय कलाकार नंदलाल बोस और जो करीबी मूर्तिकार थे इनके राम किंकर बैज, वो इनके सहयोगी थे। और ये प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे नंदलाल बोस, और ये मूर्तिकार थे राम किंकर बैज, तो ये दोनों इनके सहयोगी थे। 1925 में वे कला भवन विजन में अध्यापन संकाय के सदस्य के रूप में शामिल हुए। यानी 1924 में उन्होंने सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, कहाँ पे, कला भवन विजन में। ठीक है, अध्यापन संकाय के सदस्य के रूप में वो शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई वर्षों में प्रतिभाशाली छात्रों को प्रेरित भी किया है। मतलब जब ये एज ए टीचर थे तो इन्होंने काफ़ी छात्रों को प्रेरित भी किया था, जो टैलेंटेड छात्र थे, प्रतिभाशाली थे, योग्य थे। तो कई मतलब वर्षों तक उन्होंने कितने ही प्रतिभाशाली जो भी उनको लगते थे छात्रों को उन्होंने प्रेरित किया था। उनमें से
उल्लेखनीय हैं। अब इन्हें बताया है कि उनमें से कौन कौन उल्लेखनीय है, जैसे चित्रकार जहर दास गुप्ता और रामानंद बंदोपाध्याय, ये सब चित्रकार ही है जिनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। तो चित्रकार जहर दास गुप्ता जी, दूसरा है रामानंद बंदोपाध्याय, थर्ड है के.जी. सुब्रमण्यन, ठीक है, बेहर राम मोहन सिन्हा, और मूर्तिकार और प्रिंट मेकर सोमनाथ होर। यानी जो ये सोमनाथ होर थे, ये मूर्तिकार भी थे और प्रिंट मेकर भी थे, ठीक है। सोमनाथ होर जी मूर्तिकार और प्रिंट मेकर दोनों थे। और डिज़ाइनर रितेन मजूमदार और फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा इस पर क्या बताया है कि मतलब कहीं काफ़ी टाइम तक जो विनोद मुखर्जी थे, इन्होंने कई प्रतिभाशाली जो टैलेंटेड छात्र थे उनको प्रेरित किया था काम करने के लिए, उनको गाइड किया था, ठीक है। तो उनमें से कुछ उल्लेख इन्होंने नाम बताए हैं उल्लेखनीय, तो आप उनके इन सबके नाम ध्यान रखना। चित्रकार जहर दास गुप्ता जी, रामानंद बंदोपाध्याय जी, के.जी. सुब्रमण्यन। वैसे आपने इन सब चित्रकारों के नाम सुने ही होंगे, काफ़ी सारे आर्टिस्ट के बारे में बात हो ही चुकी है पहले भी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल में भी जो रहेगी आपकी, ठीक है। के.जी. सुब्रमण्यन और बेहर राम मोहन सिन्हा, सोमनाथ होर जो कि मूर्तिकार और प्रिंट मेकर दोनों ही रहे हैं, डिज़ाइनर रितेन मजूमदार जी और फिल्म निर्माता सत्यजीत रे। ये जो सत्यजीत रे हैं ये फिल्म निर्माता हैं, ठीक है, और रितेन मजूमदार जी ये डिज़ाइनर हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1949 में उन्होंने कला भवन छोड़ दिया। तो फिर जब उन्होंने वहाँ पे इतना वर्क किया था, उसके बाद 1949 में इन्होंने कला भवन छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने कला भवन में प्रवेश लिया था कब? 1990 में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1990 में इन्होंने कला भवन में प्रवेश लिया, जो विश्व कला के कला संकाय में थे। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय, वह एक अन्य प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नंदलाल बोस और उनके जो करीबी मूर्तिकार थे रामकिंकर बैज, उनके ही सहयोगी थे। उसके बाद 1925 में वे कला भवन विजन में अध्यापन संकाय के सदस्य के रूप में शामिल भी हुए थे, ठीक है। तो 1999 में इन्होंने प्रवेश लिया था। उसके बाद इन्होंने 1949 में इन्होंने कला भवन छोड़ दिया। ये 1919 से लेके 1949 तक वहाँ पर रहे थे, ठीक है। और काठमांडू में नेपाल सरकार संग्रहालय में एक क्यूरेटर के रूप में शामिल हुए। तो क्यूरेटर मीन्स क्या होता है कि आप क्यूरेटर को रक्षक भी कह सकते हैं या संग्रहाध्यक्ष भी कह सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पर संग्रहाध्यक्षक लगेगा कि संग्रहालय में हुए थे ये क्यूरेटर के रूप में, ठीक है। तो 49 में इन्होंने जब कला भवन छोड़ दिया, उसके बाद ये काठमांडू में ही है नेपाल, तो काठमांडू में नेपाल सरकार संग्रहालय में इन्होंने क्यूरेटर के रूप में शामिल हुए, यानी रक्षक संग्रहाध्यक्षक के रूप में ये वहाँ पे शामिल हुए थे। और क्यूरेटर को वैसे इंग्लिश में क्यूरेटर ही बोलते हैं, ज़्यादा मीनिंग इसका रहेगा रक्षक या संग्रहाध्यक्ष, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। ये जो भी हमने डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा ही कवर करते चलेंगे ताकि आपको इजी रहे लर्न करने में। ऐसा तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी आपको आर्टिस्ट कराए हैं। अभी कैरियर का एक दो टॉपिक और रह रहा है, थोड़ा सा डिस्कशन और है कैरियर टॉपिक में ही, जो नेक्स्ट पीपीटी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही लर्न करें, इसे ही अच्छे से समझें, ठीक है। तो जितना इसमें कवर हुआ है एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो मुखर्जी थे वो जो कैरियर की शुरुआत हुई थी वो उनको मोतियाबिंद था, और 56 में उनका ऑपरेशन हुआ था जो असफल रहा, जिससे उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी, ठीक है। और उन्होंने फिर भी अपना पेंट करना, भित्ति चित्र उन्होंने जारी रखे। फिर 1990 में उन्होंने कला भवन में प्रवेश लिया, वहाँ पे वे विश्व कला की कला संकाय में थे, ठीक है। वहाँ पे उनके भारतीय कलाकार नंदलाल बोस और दोस्त करीबी मूर्तिकार रामकिंकर बैज उनके
व्यवसाय हुए थे। 1925 में फिर उन्होंने कमला भवन रीजन में अध्यापन संकाय के सदस्य के रूप में भी शामिल हुए। वहाँ उन्होंने कहीं प्रतिभाशाली छात्रों को प्रेरित किया, उन्हें उत्साह किया। उनमें से जो उल्लेखनीय ये सारे नाम हैं उनके आप ध्यान रखिएगा। 1949 में फिर उन्होंने कवाल भवन छोड़ दिया और काठमांडू में नेपाल सरकार संग्रहालय में वे क्यूरेटर के रूप में शामिल हुए। तो आज की वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, जो आपको नहीं समझ में आएगा बाकी